क्या डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बता सकते हैं सर, कुछ ऐसे फीचर्स जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन हो या जिस पर सब लोग एग्री कर जाएं, है ना? तो आज मैं वही क्लास में पढ़ाना चाहूंगा कि 4 ऐसे फीचर्स है डेमोक्रेसी के जो अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी होगा ही नहीं। मतलब और उसमें जुड़ सकते हैं लेकिन ये 4 होना ही होना होगा, जिसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, 4 डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब मान लीजिए क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अंदर में सोच लिए एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, एसी होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, चाय भी रखा रहना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा चाय निकाल के पी ले, खाना भी आना चाहिए। तो क्लासरूम्स के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन आखिर में सवाल होगा नहीं सर, लेकिन 4 ऐसी चीजें बताओ कि वो होना ही होना चाहिए, वो मस्ट है। तो पहला क्या होना चाहिए? बच्चे हों, टीचर हों, एक बैठने की जगह हो, है ना, और एक कमरा हो। कम से कम ये 4 हो गए ना भाई। अब बच्चे ही नहीं हो तो क्लास नहीं चलेगा, टीचर ही नहीं हो तो क्लास नहीं चलेगा, कोई कमरा ही नहीं हो तो क्लास का फिर मतलब ही नहीं, फिर वो पेड़ के नीचे जाकर पढ़ना पड़ेगा ट्रेडिशनल तरीके से। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी जो है, इसके बारे में इतने सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। कोई कहता है पीपल्स डेमोक्रेसी, कोई कहता है लिबरल डेमोक्रेसी, कोई कह रहा है उसको एथनिक डेमोक्रेसी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कोई कुछ कह रहा है, कोई सेमी डेमोक्रेसी, कोई ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी। तरह तरह के प्रकार डेमोक्रेसी के निकले हुए हैं, उसके अलग अलग डेफिनेशन है, लोगों के डिसएग्रीमेंट है। व्हाट इज, किसी के लिए लगेगा कि नहीं सिविल लिबर्टीज नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, कोई कह रहा नहीं जब तक मजदूरों के अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो इन तमाम विवादों के बीच में क्या 4 ऐसे चीज आप बता सकते हैं जो डेमोक्रेसी का बिल्कुल फंडामेंटल है? जैसे मान लीजिए आप इंसान हैं, तो इंसान जैसे आप हैं, तो मान लीजिए आपके हाथ ना हो 2 मिनट के लिए, तो कोई इंसान हो सकता है ना। कोई पाँव भी ना हो तो 2 मिनट के लिए कोई इंसान हो सकता है, लेकिन हाथ ही ना हो, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बगैर हाथ के, हाथ तो चाहिए ही चाहिए, ब्रेन भी चाहिए उसी तरह से, है ना। तो कुछ चीजें होती है कि बिल्कुल एसेंशियल फीचर उसका क्या है एसेंशियल फीचर। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे एसेंशियल फीचर हैं। समझ लीजिए कुर्सी के 4 पाँव हैं, ये एक भी पाँव अगर टूटा तो कुर्सी टूट जाएगी। कुर्सी के 50 पाँव भी हो सकते हैं, है ना। आप चाहें तो कुर्सी के 50 पाँव भी बना सकते हैं, लेकिन 4 तो होने ही चाहिए ना। तो 4 में पहला क्या है? डेमोक्रेसी के 4 डिफाइनिंग फीचर हैं। कहीं भी कोई आप लोग अभी से लेके पीएचडी करेंगे, कहीं भी करेंगे, स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तो 4 कौन सी चीजें डेमोक्रेसी को जो बिल्कुल मस्ट है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या हुआ? फ्री एंड, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? फ्री एंड फेयर, साफ सुथरा चुनाव, है ना, है ना, साफ सुथरा चुनाव, आम जमाने में बोल रहा हूं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या मतलब हुआ? फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है कि जहां पे चुनाव होते हो, चुनाव जो होते हैं उसमें जनता पार्टिसिपेट करती हो, जनता सरकार चुनती हो, जनता को इनकम, जेंडर, सेक्स, रीजन, भाषा, कास्ट, रिलीजन के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, सबको वोट देने का अधिकार हो। और इलेक्शंस वहां बार बार होते हो। बार बार का मतलब डेली डेली नहीं, मतलब 5 साल के बाद हो या जब भी सरकार गिर जाए उसके बाद इलेक्शंस हो बने, और सरकार इलेक्शंस के थ्रू ही बदले, है ना। जैसे मान लीजिए पार्टी ए है सत्ता में, चुनाव हुआ और पार्टी बी को सपोर्ट मिल गया, तो पार्टी ये कहेगी नहीं नहीं मैं तो हटूंगा ही नहीं, नहीं कुर्सी छोड़ो, है ना, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी पार्टी जब जीत जाएगी, मान लीजिए आप लोगों की पार्टी अभी सत्ता में है, यहाँ पे आप लोगों के 100 सीट है जिसमें से आप लोगों को 60 आए हुए हैं। अगली बार चुनाव हुआ, आप लोगों के 30 आ गए और इनकी पार्टी जो इधर 70 जीत गई, तब आपको तो अपोजिशन में जाना पड़ेगा। तो पहली चीज होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव हो, चुनाव में मतदाता वोट डालें, सबको वोट देने का अधिकार हो, और चुनावी प्रक्रिया जो है वो समय समय पर होती रहे। चुनावी प्रक्रिया साफ तरीके से हो, उसके अंदर में कोई फ्रॉड ना हो, और उसके अंदर में ऐसा कोई सिस्टम ना बने कि एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही आसानी हो और बाकी कैंडिडेट के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया जाए। जैसे रेस है, मान लीजिए रेस, तो मैं आपके पाँव में पत्थर बांध दूं, इनके पाँव में कुर्सी बांध दूं, उनके पाँव में जंजीर बांध दूं, इनके हाथ
को मैं जंजीर से पकड़ लूं और इनको दे दूं मैं कार और बोलूं रेस स्टार्ट 1 2 3, कौन जीतेगा? जो कार में है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको एक समान अधिकार हो, एक समान अवसर हो। जैसे मैं टेस्ट लेता हूं, आप लोगों का टेस्ट, तो टेस्ट लेता हूं तो मैंने इनको भी 2 ही पेज दिए लिखने के लिए, आपको भी 2 ही पेज दिए, और कौन सा सवाल आता है वो मैं यहां आके बताता हूं कि आपको डेमोक्रेसी के ऊपर एक ऐसे लिखना है। मैंने किसी को नहीं बताया। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ, है ना। लेकिन मैं इनको कह दूं कल आने वाला यही सवाल याद रखना डेमोक्रेसी का, हाँ हाँ तुम फर्रे लेके आ जाना, बिल्कुल, है ना। तो क्या किया मैंने? आप लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं किया, इनके फेवर में मैंने। तो उसी तरह से इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबके लिए समान अवसर हो। लेकिन क्यों समान अवसर नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पैसे का बोलबाला बढ़ गया है। कुछ पॉलिटिशियंस के पास और कुछ पार्टियों के पास पैसा ही पैसा है, वो पैसा फेंक रही हैं, वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करती हैं पैसे की वजह से। पैसा है तो मीडिया भी उन्हीं की बात ज्यादा दिखाता है ना। फिर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन, उसका कई बार मिसयूज किया जाता है अपने फायदे में। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ। किसी ने बूथ लूट ली, किसी ने कुछ कर दी, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये भी नहीं हुआ किसको वोट देना है आपको, मैं तो बी पार्टी को वोट दूंगा, नहीं। ए को देना है तो बूथ पे आना, और बी को देना है तो अपने घर चले जाओ। पता नहीं है मैं कौन हूं, इस पूरे इलाके का मैं दादा हूं। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना पड़ेगा, यानी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी उतने ही अपॉर्चुनिटीज हो जितने मजबूत से मजबूत व्यक्ति का। फ्री एंड, अगर मैं एग्जाम ले रहा हूं और वो फ्री एंड फेयर तभी है जब मैं किसी को क्वेश्चंस ना बताऊं। फ्री एंड फेयर है कि जो सबको मैं पढ़ाऊं। फ्री एंड फेयर है कि मेरे लेक्चर सबके लिए हो। फ्री एंड फेयर हो कि सबको एक बराबर टाइम दूं। फ्री एंड फेयर है कि मैं किसी के साथ भेदभाव ना करूं, जो जितना लिखे उसी के मुताबिक मैं मार्क्स दूं। ये हुआ फ्री एंड फेयर। तो इलेक्शंस करा देने से डेमोक्रेसी नहीं होती है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी ऐसा ना हो कि पहले ही रिजल्ट पता चल गया। मान लो फिल्म वाला हूं मैं फिल्म बना रहा हूं, ठीक है, और फिल्म बना और मुझे चाहिए एक हीरो। तो इन्होंने भी टेस्टिंग दिया, इन्होंने भी टेस्टिंग दी, इन्होंने भी टेस्ट दिया, ऑडिशन मैंने सबका ले लिया, और उधर से मुझे फोन आ रहा है प्रोड्यूसर का, हाँ डायरेक्टर साहब, यस 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 यस, किसको आपने चुना? अरे मैं सोच रहा हूं कि मैं सी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसी को मैं हीरो बना रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ऊपर से ऑर्डर है कि आपको डी को चुनना है। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। फ्री एंड फेयर का मतलब है कि किसी तरह की धांधली ना हो। चुनाव कराने से डेमोक्रेसी नहीं होती है, सही तरीके से चुनाव करने से डेमोक्रेसी होती है। मास्टर साहब के क्लास में आ जाने से पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर साहब को सही तरीके से पढ़ाने से क्लास में होती है। सिर्फ आना सफिशिएंट नहीं है, मैं क्लास में और पढ़ाऊं ही नहीं, है ना, ऐसा ही टाइम पास करके चले जाऊं। तो पहली चीज है फ्री एंड फेयर, और हमेशा याद रखिए इसके ऊपर आप चाहेंगे तो 10 पेज लिख सकते हैं क्यों फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचूंगा ही नहीं चुनाव लड़ने के बारे में, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करने के लिए पैसा चाहिए, कंपेन करने के लिए पैसा चाहिए, और दिखाने के लिए पैसा चाहिए, मीडिया में अपनी खबर छपवाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये फ्री एंड फेयर एक तरह से नहीं हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल पैसे का खेल, एडवर्टीजमेंट का खेल कितना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज है यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, सबकी भागीदारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही की भागीदारी होगी। अब मैं जब छोटा था तो मैं देख रहा था, मैं अपने गांव में कई बार क्या होता, हम लोग बच्चे थे, जब चुनाव होता था तो इधर उधर हम कहीं खेलने के लिए जाते थे, तो पता चलता था कुछ लोगों का वोट पहले ही पड़ गया। मतलब आप गए इलेक्शन वोट डालने के लिए और कहा भैया हमको वोट देना है। अच्छा वोट देना है, नाम बता दो अपना। मेरा नाम है मिस्टर ABCD। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बगल वाली गली में हूँ। अच्छा तुम्हारा वोट तो पड़ गया। क्यों? मैं तो अभी खेत में काम करके आ रहा हूँ। नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया। कोई दूसरे जाकर वोट डाल देते थे। यानी क्या होता था, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दबंग लोग होते थे वो लोग गरीब लोगों का वोट पहले ही जाकर डाल देते थे, और तरह का भेदभाव होता है। तो ये यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। आपका नाम कट जाए, आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम ना हो, ये भी नहीं है। तो इसलिए सबकी भागीदारी जरूरी है ना। इसमें क्या है, ऑल पॉपुलेशन वोट करे, माइनर को छोड़ के और फॉरेनर को छोड़ के।
इनकम, रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन का कोई बार ना हो, मेन वीमेन दोनों को वोट करने का अधिकार हो, और सबके वोट की कीमत एक ही है, राजा हो या रंक हो। राजा तो कोई है नहीं, कहने के लिए शायराना अंदाज में कर रहा हूं। ताकतवर आदमी के भी वोट की वही कीमत है, और जो ताकतवर नहीं है उनके भी वोट के लिए कर। और एक और चीज है कि जब आपको वोट देने के भी ये अधिकार हो और आपको कंटेस्ट करने का भी अधिकार हो। मान लीजिए इस इलाके से आपने सोचा कि मैं जा रही हूं इसका वार्ड मतलब ये म्युनिसिपालिटी का इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो उधर से फोन आया, अरे भैया हाँ पता चला है कि तुम इलेक्शंस लड़ोगे इस एरिया में। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इधर नाली की सफाई नहीं होती है, स्कूल अच्छे से नहीं चलते, मैं बन के। अच्छा, ज़्यादा समाज सुधारक मत बनो, इलेक्शंस करने तुम पहुँची, तुम्हारी खैर नहीं, नॉमिनेशन मत भरो, अपना काम हम करो, ये इलाका मेरा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का एक करप्शन हुआ है ना, एक तरह का एक जोर जबरदस्ती हुआ। तो यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा फीचर क्या है, सिविल लिबर्टीज, नागरिकों को उनके अधिकार मिले, नागरिकों को बोलने पर पाबंदी ना हो, नागरिकों को सरकार की नीतियों का विरोध करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, अपोजिशन पार्टियों को दबाने की कोशिश ना हो, सबको बराबरी का अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले, और लोगों की, नागरिकों की सिविल लिबर्टीज, उनके नागरिक अधिकार का रक्षा हो। कोई लोकतंत्र है, सरकार की आलोचना कर दिया, पता चला आप जेल में चलेंगे, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं हुआ, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि अरे फ्लाईओवर बन गया, क्यों भाषण दे रही हो, फ्लाईओवर बना नहीं है, मॉल नहीं बना है, मोबाइल तुम्हारे पास नहीं है, मोबाइल मिले हैं ना, क्यों सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हो, मोबाइल पे फिल्म देखो जाओ, ये लोकतंत्र नहीं है। सड़क नहीं बने हैं, सड़क पर चलती नहीं हो, लोकतंत्र आ गया है, ज्यादा नारेबाजी ना करना, ये लोकतंत्र नहीं है। सरकार की बातों का ज्यादा विरोध मत करो, चुपचाप पढ़ो और सो जाओ, ये भी लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के पूरे अधिकार हों, लोगों के अधिकारों को कानूनी जमानत मिले। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, आप लोग पढ़े हैं, तो फंडामेंटल राइट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको संविधान में वैधता मिली हुई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। कोई नेता कल चुन के आ जाए और कहे कि नहीं नहीं हम तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानते, तो कोर्ट कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है। तो क्या है सिविल लिबर्टीज में कि सरकार को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए, लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, मानवाधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, सरकार की क्रिटिसिज्म करने के लिए स्पेस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए, लोगों के सिविल लिबर्टीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उसके ऊपर डंडे नहीं बरसने चाहिए, है ना। एक फ्री प्रेस होना चाहिए, फ्री प्रेस जो है बिल्कुल आजाद तरीके से सरकार की सही पॉलिसियों को सही कहे और गलत पॉलिसियों को गलत कहे, उसका नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ चुनाव नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ मॉल नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ सड़क बनना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें, जब अपोजिशन पार्टी मजबूत हो, जब कमजोर से कमजोर व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिले किसी भी समाज में, अगर वहां की महिलाएं और वहां के अल्पसंख्यक को बराबरी का अधिकार दें, तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र भी नहीं है कि इस क्लास के अंदर में 100 लोग बैठे हुए हैं और 90 लोगों ने कहा कि हमें सिगरेट पीने का मन है, तो आप 10 लोगों की बात ना मानो और कहो कि अरे 90 तो चाहिए नहीं सिगरेट पीने के लिए, क्या प्रॉब्लम, पियो पियो पियो। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि माइनॉरिटी की बात को मानना, उसकी आदर करना। अब मैं घर पे कल खाना बना रहा था, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हम खाने में सिर्फ सब्जी चावल दाल ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो हमने सब्जी चावल बनाया, क्योंकि सब्जी चावल दाल सब खा लेते हैं, कोई और व्यंजन बनाएंगे तो कोई और खाएगा, क्या कोई और नहीं खाएगा। तो हमेशा माइनॉरिटी की मतलब कि कमजोर की बातों को समझना ही डेमोक्रेसी है। ये नहीं है कि संख्या के बल पे लोगों को आप दबा दो। चौथा चीज है कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार चुन के आ गई तो आप उसे सवाल ना करो, नहीं, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही नेताओं को चुनती है, जनता ही एमएलए विधायक को चुनती है, तो जनता ही के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं और वही देश को चलाते हैं। तो उनके काम काज का हिसाब जनता को लेना पड़ता है, उनको अपने काम काज का हिसाब जनता को देना पड़ता है।
वो उससे भाग नहीं सकते हैं। जनता ही डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, और रिपब्लिकन सिस्टम में जो सोवर्निटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो किसी राजा के पास नहीं होती है, वो किसी आसमान में बैठे हुए कोई गॉड के पास नहीं होती, बल्कि वो जनता के पास होती है। जनता ही महान है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, जनता ही सबका मालिक है। जनता जिसको कुर्सी पर बैठाए, आपको कुर्सी पर बैठना है, जिसको नहीं बैठाए उसको बाहर चले जाना है। यानी जनता के प्रति आपकी जवाबदेही होगी। जनता अगर आपको चाहेगी तो अगली बार चुनेगी, और नहीं चाहेगी तो आपको हटा देगी। यानी अगर आप जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप जनता के विचारों का आदर नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र नहीं है। तो आप देखिए कि लोकतंत्र के 4 फीचर मैंने बताए, ये 4 होना जरूरी ही है। एक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, तीसरा सिविल लिबर्टीज, और चौथा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर इसमें से एक भी नहीं रहा तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। इसमें और तमाम चीजें और जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये 4 होना ही होना पड़ेगा। बहुत सारे विद्वानों का इसमें एग्रीमेंट है कि हाँ, ये ऐसे 4 चीजें कि कम से कम इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा। तो कहीं पर भी डेमोक्रेसी के बारे में अगर कुछ आए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, एग्जाम में आए, या डेमोक्रेसी के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि जो 4 चीजें जो बेसिक है, अब आप सोचिए कि आपके समाज में, आपके देश में या दूसरे देश में क्या इन 4 चीजों का पालन हो रहा है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? क्या अपोजिशन पार्टी को बराबर का मौका मिल रहा है? क्या अपोजिशन पार्टी को और छोटी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? क्या पैसे का बोलबाला बढ़ गया या कम हो गया है? क्या ऐसा हो रहा है कि किसी को दबाया जा रहा है कि तुम इसी पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट मत दो? क्या ऐसा हो रहा है क्या कि नागरिकों के अधिकारों पे हमला हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है क्या कि बोलने के लिए लोग को जेल में डाल दिया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है क्या कि मीडिया किसी एक ही नेता का चेहरा दिखाती है, एक ही पार्टी को महान कहती है और बाकी पार्टियों को जगह नहीं देती है? क्या ऐसा हो रहा है क्या कि नेता लोग जो हैं वो जनता के जो एस्पिरेशन है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब वही सब कुछ है? तो अगर इन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं। तो ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। और 2-3 चीज़ें मैंने पहले बताई कि डेमोक्रेसी जो है, एथेंस और ग्रीस का डेमोक्रेसी अलग है, आज की डेमोक्रेसी अलग है। पहले जो एथेंस और ग्रीस की जो डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, अभी इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पहले जो था स्लेव को, वीमेन को बाहर किया जाता था, फॉरेनर्स को, वो सिटीजन नहीं होते थे। लेकिन आज की डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सबको वोट देने का अधिकार है। और आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी एक देश का कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो कई देशों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट से उभरे हुए हैं। और यहाँ तक कि भारत जैसे देश में, जिसमें डेमोक्रेसी की इतिहास जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड से काफ़ी मतलब नया है, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे वोटर्स है, इतने सारी विविधता है, इतना पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है जितना कि यूरोप और अमेरिका के मुल्क थे। फिर भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हुई, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, और इतनी बड़ी तादाद में आज दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक वोट डालते हैं, और अमीरों से ज़्यादा और ऊंची जाति से ज़्यादा दलित, पिछड़े, बैकवर्ड वोट डालते हैं। और उनकी जो आस्था है डेमोक्रेसी में वो और भी ज़्यादा मजबूत दिखती है। और अगर आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर अगर आप यहाँ से संसद मार्ग गए होते और आज देखते तो आपको पता चलता कि हाँ, दलित समाज को, पिछड़े समाज को डेमोक्रेसी में कितना यकीन है, और वो समझते हैं कि डेमोक्रेटिक रास्ते से, शांतिपूर्ण तरीके से, वोट की ताकत से, है ना, शिक्षा, रोजगार को हम प्राप्त कर सकते हैं और एक समता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछिए।